देखिए, एक तरफ तो हम सुनते हैं कि भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है ना? लेकिन इसी देश में एक बहुत ही अजीब, बल्कि कह सकते हैं कि एक दर्दनाक पैराडॉक्स भी है। वो ये कि लाखों पढ़े लिखे नौजवानों के पास नौकरियां ही नहीं हैं। वो डिग्री जिसे कभी एक ब्राइट फ्यूचर की गारंटी समझा जाता था, आज आज वो कई लोगों के लिए बस एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गई है। इस संकट की गहराई को समझने के लिए चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। कुछ समय पहले महाराष्ट्र में पुलिस की भर्ती निकली और जानते हैं कितने आवेदन आए? 17,76,000। और ये सारे आवेदन थे सिर्फ 17,471 पदों के लिए। मतलब ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि कितनी बड़ी खाई है उम्मीदों और असल मौकों के बीच। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर गड़बड़ कहाँ है? भारत का एजुकेशन सिस्टम डिग्रियां तो लाखों में बांट रहा है, लेकिन फिर रोजगार क्यों नहीं दे पा रहा? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जो दिखता है वो हमेशा पूरी कहानी नहीं होता। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड को देखिए। यहां ना आंकड़ों का एक बहुत ही दिलचस्प खेल चल रहा है। एक तरफ है सरकारी आंकड़े पीएलएफएस के, जो कहते हैं कि बेरोजगारी दर सिर्फ 3.2% है, ठीक है। लेकिन फिर आती है सीएमआई जैसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी, और वो कहती है नहीं, ये तो करीब 7% है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा फर्क क्यों? इसकी कई वजहें हो सकती हैं, जैसे डेटा कलेक्ट करने का तरीका अलग हो, या फिर कौन नौकरी ढूंढ रहा है इसकी परिभाषा ही अलग हो। लेकिन एक बात तो साफ है, इतना बड़ा गैप ये इशारा करता है कि जमीन पर जो हकीकत है वो शायद सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा सीरियस है। और ये स्लाइड तो इस पूरे पैराडॉक्स को और भी गहरा कर देती है। जरा देखिए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनमें बेरोजगारी मतलब ना के बराबर है, सिर्फ 0.4%। लेकिन जैसे जैसे कोई ज्यादा पढ़ता जाता है बेरोजगारी भी बढ़ती जाती है, और ग्रेजुएट्स के लिए तो ये आंकड़ा सीधा 13% पर पहुंच जाता है। सोचिए जरा इस बात को। एक तरफ हम कहते हैं पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, और दूसरी तरफ ये डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि जितनी बड़ी डिग्री, बेरोजगारी का रिस्क उतना ही ज्यादा। ये तो हमारे पूरे सिस्टम पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि नहीं? तो सवाल ये है कि इन चौंकाने वाले आंकड़ों की जड़ें कहाँ हैं? चलिए अब इस समस्या के बिल्कुल मूल कारणों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस पूरे संकट को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी संरचनात्मक बेरोजगारी। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि हमारी शिक्षा प्रणाली जो सिखा रही है और इंडस्ट्री को जो चाहिए, उन दोनों के बीच कोई तालमेल ही नहीं है, एक बहुत बड़ा गैप है। और बेरोजगारी से भी बड़ी एक और छिपी हुई प्रॉब्लम है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी अल्प रोजगार। इसमें होता क्या है कि लोगों के पास नौकरी तो है, पर वो उनकी डिग्री और काबिलियत के हिसाब से बहुत छोटी है। इससे उनकी पूरी क्षमता, उनका पोटेंशियल सब बर्बाद हो जाता है। तो ये जो स्किल्स का गैप है, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, हमारी एजुकेशन सिस्टम की कॉलोनियल लेगेसी, मतलब इसे बनाया ही गया था क्लर्क्स तैयार करने के लिए, इनोवेटर्स नहीं। दूसरा, रट्टा मारने वाला कल्चर, जो क्रिटिकल थिंकिंग को पनपने ही नहीं देता। और तीसरा, जैसा हमने अभी बात की, एजुकेशन और इंडस्ट्री की जरूरतों के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं है। और ये आंकड़ा तो पूरी कहानी को एक लाइन में कह देता है। भारत की टोटल वर्कफोर्स में से सिर्फ 3.8% लोगों के पास ही फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग है। ये दुनिया के मुकाबले बहुत ही कम है, और हमारी वर्कफोर्स कितनी तैयार है इस पर एक गंभीर सवाल उठाता है। तो जब प्रैक्टिकल स्किल्स की इतनी कमी होगी तो सारा का सारा जोर किस पर आएगा? जाहिर है ट्रेडिशनल डिग्री पर। लेकिन जब हर कोई एक ही डिग्री के पीछे भागता है तो होता है डिग्री इन्फ्लेशन। मतलब डिग्रियों की संख्या तो बढ़ जाती है, पर उनकी वैल्यू वो कम हो जाती है। चलिए देखते हैं कि इसका असर देश के सबसे माने हुए प्रोफेशंस पर कैसे पड़ रहा है। अब देखिए, दशकों से भारत में इंजीनियरिंग को सबसे सेफ करियर ऑप्शन माना जाता रहा है। देश हर साल लगभग 1.5 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट पैदा करता है, एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन यह स्लाइड एक शॉकिंग सच्चाई सामने लाती है। कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इन 15 लाख में से मुश्किल से 10% को ही अपनी फील्ड में ढंग की नौकरी मिल पाती है। बाकी के 90% या तो बेरोजगार हैं या फिर अपनी डिग्री से बहुत नीचे का काम करने को मजबूर हैं। अच्छा, अब इंजीनियरिंग से हटकर मेडिकल फील्ड का हाल देखिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है
कि किसी भी एक समय पर देश में लगभग 1.5 लाख ट्रेन्ड डॉक्टर्स बेरोजगार होते हैं। और ये हाल तब है जब देश का पब्लिक हेल्थ सिस्टम डॉक्टरों की भयानक कमी से जूझ रहा है। सोचिए, लगभग 11,000 लोगों के लिए सिर्फ एक सरकारी डॉक्टर। तो ये स्किल्स का संकट नहीं है, ये संकट है सरकारी पॉलिसी का, इन्वेस्टमेंट की कमी का और सही जगह पर सही लोगों को नौकरी न दे पाने की नाकामी का। तो अब सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है। चलिए एक नजर डालते हैं कि पॉलिसी में क्या है और जमीन पर हकीकत क्या है। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कागज पर तो ये एक बहुत ही शानदार योजना लगती है। क्लास 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग। इसका मतलब बच्चों को शुरू से ही प्रैक्टिकल स्किल्स मिलेंगी। मल्टी एंट्री एग्जिट सिस्टम का मतलब है कि अगर कोई पढ़ाई छोड़ भी दे तो बाद में वापस आ सकता है। और एआई जैसे फ्यूचर स्किल्स पर फोकस, ये सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक होता है विजन और एक होती है जमीनी हकीकत, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब सोचिए, अगर टीचर्स खुद ही लेटेस्ट डिजिटल टूल से वाकिफ नहीं हैं, तो वो बच्चों को एआई और मशीन लर्निंग क्या खाक सिखाएंगे। तो ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला नहीं है, ये टीचर्स की ट्रेनिंग की भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और स्किल इंडिया मिशन का ये आंकड़ा तो देखिए, 71% छोटे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो असल में नौकरियां पैदा करते हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें सरकारी स्किलिंग प्रोग्राम से कोई फायदा ही नहीं हुआ। ये सीधा सीधा उसी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ इशारा है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। मतलब जो सिखाया जा रहा है, इंडस्ट्री को उसकी जरूरत ही नहीं है। तो अब भारत एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। ये संकट सिर्फ कुछ लोगों की नौकरी का नहीं है, ये सवाल पूरे देश के भविष्य का है। भारत के सामने अब दो ही रास्ते हैं। या तो वो अपनी इस विशाल युवा आबादी को सही स्किल देकर इसे एक डेमोग्राफिक डिविडेंड में बदल सकता है, जो देश को आसमान पर ले जाएगा, या फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा और यही युवा आबादी एक डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगी, जिससे देश में निराशा और अशांति फैलेगी। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने युवाओं की इस जबरदस्त एनर्जी को सही दिशा दे पाएगा, या फिर ये सुनहरा मौका एक बड़ी आपदा में बदल जाएगा? इस चुनौती की गंभीरता और अर्जेंसी को समझना आज हम सबके लिए बहुत जरूरी है।